क्या हिम मानव सच में होते हैं दैत्यकार बर्फीले जीव जो कि एक ही बार में इंसानों का खेल खत्म कर सकते हैं? क्या सच में बर्फ के ठंडे पहाड़ों पर ऐसे दानव रहते हैं? कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर यति से जुड़ी कई वीडियोस और फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे देखने के बाद हम भी ये सवाल करने में मजबूर हो जाते हैं कि यति होते हैं या नहीं। अगर देखा जाए तो हिम मानव का उल्लेख कई धार्मिक किताबों में भी किया गया है, और अगर हम ये कहें कि इंसानों को सबसे पहली बार यति होते हैं या फिर यति क्या चीज है इसके बारे में धार्मिक किताबों से ही पता चला है, तो यह बात गलत नहीं हो गया। पुराण, रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में यति के बारे में लिखा हुआ है। यही नहीं, नेपाल, चीन, रशिया ऐसे और भी कई देशों में हिम मानव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिम मानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मम्पीगुरे, ऑस्ट्रेलिया में योवेई, इंडोनेशिया में साजारंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है, और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर बस इसे एक ही देश में माना जाता तो हो सकता था कि ये बस एक दंत कथा हो, लेकिन इसे इतने सारे देशों में देखने का दावा किया जाता है और ये देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो अब इसे पूरी तरीके से नकारना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और साथ में नेपाल और भूटान में कई लोग हैं जो कहते हैं कि यति होते ही हैं, और वहाँ पर कुछ बुजुर्गों का कहना है कि एक वक्त था जब यति को देखना आम बात होती थी, लेकिन वही कुछ लोग इन्हें झूठे कहते हैं। अगर यति कैसे दिखता है इसकी बात करें तो माना जाता है कि ये हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहता है। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वो इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरा शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और चीखने वाला बताते हैं। यति या हिम मानव बंदर की तरह एक प्राणी होता है, लेकिन ये बंदर से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यति में हम इंसानों के जितना दिमाग होता है, और यति के ऊपर कई कथाएं भी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि यति की बर्फ में अपनी अलग दुनिया होती है और इसीलिए वो इंसानों के साथ नहीं आना चाहते हैं। और यहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है यति हमसे डरते हो, यानी कि उन्हें डर लगता हो कि कहीं हम इंसान उनकी प्रजाति खत्म ना कर ले, और इसीलिए हमसे डरकर वो हमसे दूर रहते हैं। और ऐसे में दो थ्योरी निकल कर आई। एक का कहना था कि यति की काफी ज्यादा आबादी आज भी बर्फ की परत के नीचे रहती है और उधर तक पहुँचने का रास्ता गुफा के अंदर से जाता है, और वहीं पर दूसरी थ्योरी ये कहती है कि यति की आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम प्रजाति बची है, और इसी वजह से हम इंसानों से दूर रहते हैं वो, ताकि वो अपनी जान बचा सके। एक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिम मानव को देखने की इच्छा जताई। स्थानीय लोगों ने उनको बताया कि हिम मानव काफी ऊंचाई पर जाते हैं, जिस वजह से वे यति को पकड़ नहीं सकते हैं। इस बात से ये भी मालूम होता है कि यति को पुराने वक्त में भी लोग देखना चाहते थे, लेकिन हिम मानव या यति को सबसे पहले देखने का दावा पर्वतारोही B.H. होडसन ने किया। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। होडसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये यति रहने की कई बातें चलती रहती हैं, इसीलिए उनको लगा ये वही जीव होगा। इसके बाद यति के देखे जाने की कई बातें भी कही गई है। 2011 में एडिनबर्ग चिड़ियाघर के रिसर्चर्स ने एक अंगुली पर रिसर्च किया। वो उंगली नेपाल के एक पर्वत के पास जमी हुई थी। उसके बारे में दावा किया जाता था कि वो यति की अंगुली है। जांच में पता चला कि वो किसी इंसान की अंगुली थी। इससे ये भी पता चलता है कि यति को देखने की और उसके सबूत मिलने की कई घटना नकली भी हो सकती है। साल 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने यति से संबंधित नमूने मंगवाए थे। फिर इनको दुनिया भर से यति के बताए जाने वाले बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल्स पहुंचे थे, जिनमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन 36 सैंपल को उन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के डीएनए के नमूने से मिलाया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खा गया। सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के पाए गए। साइक्स का मानना था कि हो सकता है कि ये नमूने एक हाइब्रिड भालू के होंगे, क्योंकि वैसे लग रहे थे, लेकिन ये भी बस कल्पना ही तो हो सकता है। ये 2 सैंपल यति के ही हो, और यति भालू और बंदर से काफी मेल खाता है, तो इसीलिए ये एक हाइब्रिड जीव के लग रहे होंगे। लेकिन इस बात को पक्के तौर से कोई नहीं कह सकता है, और यति को लेके लोग इतने ज्यादा जिज्ञासु हैं कि साल 2017 में एक बार फिर यति के बताए जाने वाले दांत, हड्डी, बाल, त्वचा और मल के नमूने की जांच की गई। ये नमूने हिमालय और तिब्बत की पठारी में स्थित मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों में जमा किए गए थे।
रिसर्चर्स ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालुओं को और अन्य जानवरों का नमूना जमा किया ताकि उन्हें आपस में मैच कर सके और येती के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू, हिमालयाई भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच कर गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ, यानी कि ये सारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हुआ और लोगों को बस नाराजगी का सामना करना पड़ा। येती को कई जगह पर दानव और कुछ जगह पर अच्छा भी बताया गया है और इसीलिए ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि आखिर येती का स्वभाव कैसा है, यानी कि अगर वो इंसान को देखेगा तो उनके ऊपर हमला करेगा या नहीं। दरअसल कोलकाता के कैप्टन ने बताया कि जब वो हिमालय की यात्रा पर थे तभी एक पहाड़ से गिरकर उन्हें चोट लग गई थी। तभी एक आदि मानव जैसे बड़े ही विशाल जीव ने उनकी मदद की। वो आधे होश में थे, इसीलिए उन्हें इतना महसूस हो रहा था कि कोई तो उन्हें उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद वो बहुत ही ज्यादा सेफ जगह पर जगे। उन्होंने देखा कि उनकी जो चोट थी वो भी काफी अच्छी तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो पहाड़ के काफी नीचे पहुंच गए थे। वहीं पर रशिया की एक लड़की ने कहा कि जब वो अपनी टीम के साथ बर्फीले पहाड़ की सैर कर रही थी तब हिममानव ने उनके ऊपर हमला किया। हिममानव ने उनके सारे साथियों को मारकर उनके मांस को खा लिया, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और रो रही थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया और 2 दिसंबर 2013 में उत्तराखंड के भी कुछ मजदूरों को मार दिया गया और उनके गर्दन को पूरी तरीके से मोड़ दिया गया, जो कि एक इंसान के लिए शारीरिक बल से करना इम्पॉसिबल है। और फिर जांच पड़ताल में पता चला कि वो जहां काम कर रहे थे उनके बाजू में बहुत ही ज्यादा बड़े पैरों के निशान मिले, जो बताते हैं कि ये काम भी हिममानव का था। तो हो सकता है कि हिममानव भी बिल्कुल हम इंसानों जैसे होंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे।